हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन एक्सरसाइज 7.5। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 और 4 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्शियल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 5 फार्मूले आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि यदि आपका इस टाइप का फॉर्म होगा पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको आप लिख सकते हो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना होता है आपको, देन आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सेकंड फार्मूला है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म अगर होगा तो आप उसको लिख सकते हो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ भी कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालना होता है, देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा है जहाँ पर आपका नॉमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या फिर लीनियर फॉर्म, और नीचे 3 टर्म हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, लाइक एक्स बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4, कुछ इस टाइप से। अगर ऐसा होता है तो आप इसको लिख सकते हो ए बाई एक्स माइनस का 2 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3 प्लस सी बाई एक्स प्लस 4, लाइक दैट। और इसको आप क्या करना है, कंपेयर करके एलसीएम लोगे आप, ए यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना है, फिर हमें इंटीग्रेट कर देना है। ऐसे ही फार्मूले नंबर 4, 5 सेम ऐसे ही है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 का देख लेते हैं कि क्या है। तो 7.5 लिखा है इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। ओके, सो बेटा आप इसको लेट कर सकते हो, लेट एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस का 2। ये फार्मूला नंबर 1 है। अभी जस्ट हमने जो फार्मूला आपको दिखाया था, अब इसको सॉल्व करना है। सो इम्प्लाइज दैट एक्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आप एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ही आपका एलसीएम आएगा। सो ए इंटू एक्स प्लस का 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 1। सो दोनों साइड से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट। सो आपका बचा क्या फाइनल टर्म, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 1। अब बेटा यहाँ पर x इक्वल्स टू आप -1 पुट कर दोगे तो बी टर्म जो है आपका वो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो पुट x इक्वल्स टू -1। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू ए इंटू -1 प्लस 2। बी नहीं लिखना है क्योंकि बी टर्म 0 हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर आपको हमें कैसे पता कि एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है। तो बेटा देखना है, एक बार हम ए टर्म को 0 करेंगे, एक बार बी टर्म 0 करेंगे। तो 0 करने के लिए एक्स का कौन सा वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पर देखो +1 था तो मैंने सोचा -1 + 1 0 हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक्स का वैल्यू -1 पुट किया है। क्लियर है बात? ओके,
सो -1 इज इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको -1 पता चल गई। अब दूसरा देखिए, पुट x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू -2 पुट करोगे आप तो ए टर्म 0 हो जाएगा। सो -2 इज इक्वल्स टू b इंटू -2 प्लस का 1। सो -2 इज इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b का वैल्यू मिल गया आपको 2। b का वैल्यू कितना मिला? 2। सो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 2 dx इक्वल्स टू आप लिख सकते हो a, तो a का वैल्यू कितना मिला? -1। सो -1 बाय x प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू बेटा है 2 बाय x प्लस का 2 dx। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। सो -1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2 लॉग x प्लस का 2 प्लस कांस्टेंट c। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके। सो नेक्स्ट आपने एक रूल पढ़ा होगा लॉगरिथमिक का कि ये जो -2 था वो स्क्वायर बन जाएगा। सो माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। सो इसको आप इजीली लिख सकते हैं। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर -9 dx। सो एक्स स्क्वायर -9 को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर dx। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3 dx। अब अगेन आप लेट कर सकते हो, लेट 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3। अगेन एलसीएम लेना है। सो एलसीएम आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सो ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। दोनों तरफ आप कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो यू विल गेट 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस का 3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इसमें क्या करना है, अगेन आपको ए और बी का ऐसा वैल्यू चूज करना है कि एक बार ए टर्म 0 हो जाए और एक बार बी टर्म 0 हो जाए। सो देखिए यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू -3 पुट कर दें तो हमारा टर्म b जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 सो -6
इज इक्वल्स टू ए, सॉरी -6a इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू -1/6। सिमिलरली अगर आप x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हो तो आपका a टर्म 0 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 3+3, सो 1 इज इक्वल्स टू 6b, और वी कैन से b इक्वल्स टू 1/6। सो यहाँ से आपको 1a और b का वैल्यू मिल गया। अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 बाय x+3 dx प्लस b मीन्स -1/6 इंटू x माइनस का 3 dx। सो 1/6 कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दीजिए, 1/x+3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3 dx। सो आप इसको लिख सकते हैं 1/6 log x+3 माइनस 1/6 log x-3 प्लस कांस्टेंट c। इतनी बात आ रही है समझ में। सो log m माइनस log n, तो 1/6 log x+3 बाय x-3 प्लस कांस्टेंट 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 बाई x-1, x-2, x-3। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 बाई x-1 इंटू x-2 और x-3। dx। सो इसको आप 3 टर्म वाले जो हैं, फॉर्मूला नंबर 2 या 3 आई थिंक। सो आप इसको कर सकते हो लेट 3x-1 बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू a बाई x-1, a बाई x-1 प्लस b बाई x-2 प्लस c बाई x-3। सो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। सो a x-1 कैंसिल आउट, तो बचा आपका x-2 इंटू x-3 प्लस b x-2 कैंसिल आउट, सो x-1 इंटू x-3 प्लस c x-3 कैंसिल आउट, सो x-1 इंटू x-2। ओके, अगेन कंपेयरिंग करोगे आप तो x-1, x-2 और x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल टर्म बचा वो है 3x-1 इज इक्वल्स टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके,
सो हम क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो देखिए 1 माइनस 1 जीरो हो जाए, एक टर्म जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 1 वाले जितने भी टर्म है वो सब जीरो हो जाएंगे, मतलब आपका टर्म b और टर्म c दोनों जीरो हो जाएगा। सो पुट x इक्वल्स टू, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। सो x का वैल्यू अगर 1 आप पुट कर देते हो इक्वेशन 1 में, सो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a। चलिए पुट कर लेते हैं। सो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a। एक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1। सो 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 3, आपका b और c टर्म जीरो हो जाएगा। सो 3 माइनस 1 2, सो 2 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2। सो 2 इज इक्वल्स टू 2a। सो 2 2 कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स टू आपको मिल गया 1। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके चलिए नेक्स्ट, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 2 पुट कर दें, इससे a टर्म आपका जीरो हो जाएगा और c टर्म जीरो हो जाएगा। तो कौन सा टर्म बचा है आपके पास, b वाली, ठीक है, ओनली b वाली टर्म बचेगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। बात आ रही है समझ में? सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू b इंटू एक्स माइनस 2। सो एक्स माइनस 3 था, 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो 2 माइनस का 1। 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 6 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू b इंटू माइनस 1 इंटू 1। सो 6 माइनस 1 5, सो 5 इक्वल्स टू माइनस का b, और b इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस का 5। चलिए यहाँ से b का भी वैल्यू मिल गया आपको। देन c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए। c में x का वैल्यू हमें 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b टर्म जीरो हो जाएगा और a टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा, है ना, x माइनस 1 और x माइनस 2 वाली टर्म। सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स माइनस 1। सो 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सो 3 माइनस का 2। सो 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 2 इंटू 1। सो 8 इज इक्वल्स टू 2c, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका c का वैल्यू आ गया 4। बात आ रही है समझ में? ओके सो अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो इजीली अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आपका इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a का वैल्यू देखिए क्या है 1। सो 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस b
बी बाई एक्स माइनस टू डी एक्स। तो बी का भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस का 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 5 डी एक्स प्लस सी बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 3 डी एक्स। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है आपको। इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। सो देखिए 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स माइनस 1। सो लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस कांस्टेंट सी। यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अगेन सिमिलर टाइप है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पे 3x माइनस 1 था, यहाँ पर x है। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3 डी एक्स। अगेन आप लेट कर सकते हैं, लेट एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 is equals to a by x minus 1 a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x माइनस का 3। सो आपको एलसीएम लेना है। सो एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। सो एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 2 कट जाएगा। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c एक्स माइनस 3 कट जाएगा। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन सिमिलर चीज़ करना है आपको। x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। क्यों पुट करना है ये भी रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि हम 1 पुट कर देंगे तो हमारा 2 टर्म 0 हो जाता है। इससे हम एक टर्म मतलब एक वैल्यू निकाल पाते हैं b का या c का। क्या पुट करना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा वैल्यू x का लो कि एक टर्म 0 हो जाए, पूरा टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाए। सो देखिए यहाँ हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इक्वल्स टू अगर आप 1 पुट करते हो तो आपका b टर्म पूरा 0 हो जाएगा और c टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 0। सो ये टर्म पूरा कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। कौन सा? ये वाली b वाली टर्म पूरा 0 हो जाएगा, c टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ a टर्म बचेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 3। सो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1
इंटू -2. सो a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 1. सो a का वैल्यू आएगा आपका 1/2. इतनी बात आ रही है समझ में. चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में. x क्या पुट करना है आपको, 2. सो लेट x इक्वल्स टू 2. तो अगर आप x इक्वल्स टू 2 पुट करते हो तो देखिए a टर्म 0 हो जाएगा आपका और c टर्म 0 हो जाएगा, तो b टर्म बच जाएगा. सो 2 इज इक्वल्स टू b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 3 implies that 2 is equals to b इंटू 1 इंटू माइनस का 1. सो b इज इक्वल्स टू माइनस का 2. चलिए a और b का वैल्यू मिल गया हमें. ओके c x इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए. तो देखिए आपका b टर्म 0 हो जाएगा और a टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बचेगा. सो 3 इज इक्वल्स टू c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 2. सो 3 इज इक्वल्स टू c इंटू 2 इंटू 1. सो 3 इक्वल्स टू 2c और c इक्वल्स टू 3/2. सो आपको यहाँ a b और c का वैल्यू मिल गया. अब नॉर्मली आप इंटीग्रेट कर दीजिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या है आपका 1/2. सो 1/2 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस b. सो b का वैल्यू है आपका -2. सो -2 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c. सो c का वैल्यू आपका 3/2 बाई एक्स माइनस 3 dx. सो एक और स्टेप लिख दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 3 dx. सो 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c. इतनी बात आ रही है आपको समझ में. आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है आपको नॉर्मली पुट करके x का वैल्यू. और आपको पता है कि 1/x जो है लॉग होता है, तो 1/x माइनस 1 यहाँ आप लेट कर सकते थे. x माइनस 1 इक्वल्स टू टी, तो थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना कुछ किया नहीं. ठीक है, तो यही है आपका फाइनल आंसर. चलिए आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx. सो बहुत आसान. इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx. तो देखिए आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा. सो क्लास 10th में हमने फैक्टराइज पढ़ा था. क्वाड्रेटिक का फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस का 2, फिर प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस का 2. बात आ रही है समझ में, dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ
2x बाय एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2 dx। अब आपको लेट करना है, लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, 1 नहीं 2x इज इक्वल्स टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस का 2। सो अब आप एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का एलसीएम एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ही आएगा। सो 2x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम लोगे आप तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ही आएगा। सो a इंटू एक्स प्लस का 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस का 1। चलिए नेक्स्ट। सो कंपेयरिंग कर देंगे आप तो आप डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। सो 2x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस का 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस का 1। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम प्रोसेस वापस करना है आपको। अब आप x इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए तो b टर्म 0 हो जाएगा आपका। x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, -1, तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा। सो 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस का 2। सो -2 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। चलिए अब b की बात करते हैं। b का कितना आएगा। सो b के लिए आप x इक्वल्स टू -2 पुट कर दीजिए। सो पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू b, ये a टर्म इस बार 0 हो जाएगा। सो -2 प्लस का 1। सो -4 इज इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो b इक्वल्स टू आ गया आपका 4। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके सो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a, सो -2 बाय एक्स प्लस 1 dx प्लस b मीन्स 3 बाय, सॉरी b का वैल्यू 4 है। सो 4 बाय एक्स प्लस का 2 dx। सो -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस का 2। बात आ रही है समझ में। ओके सो इतना बात अगर आ गई समझ में आपको तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको थोड़ा इसको और सजा के लिख सकते हैं। कैसे, तो 4 लॉग, अगर आपको आंसर मैच करना है तो एक्स प्लस का 2 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट सी। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ओके
सो इसका आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। सो बेटा अब क्या करना है कि हमें डिवाइड कर देना है, x माइनस 2x स्क्वायर से हमें डिवाइड कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से हम डिवाइड करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर लाना है तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस x/2, सो प्लस माइनस जो कैंसिल आउट हो गया तो बचा आपके पास माइनस x/2 प्लस का 1। ओके, सो आप इजीली आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू आपका कोसाइंट आया 1/2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से। इतनी बात आ रही है समझ में, dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस, यहाँ पे बेटा देखो इसको सिंप्लीफाई कर देना एलसीएम लेकर के। सो माइनस एक्स प्लस 2 बाय 2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx। नाउ पार्ट बाय पार्ट कर दीजिए। सो 1/2 dx माइनस 1/2 माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 बाय x 2x स्क्वायर माइनस का x dx। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 बाय x कॉमन ले लीजिए, सो 2x माइनस 1 dx। ओके, सो ये हो गया आपका x/2 माइनस 1/2, इसको आप I1 लेट कर सकते हो। अब I1 को फिर से आपको तोड़ना है पार्शियल इंटीग्रेशन। सो अब लेट कीजिए, लेट x माइनस 2 बाय x इंटू x 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाय x प्लस b बाय 2x माइनस का 1। ओके, आप एलसीएम लोगे तो x इंटू 2x माइनस का 1 आ जाएगा। सो a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? सो आप दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें फिर से a और b का ऐसा वैल्यू चूज करना है जिससे क्या हो जाए कि आपका टर्म 0 हो जाए। तो यहाँ से आप
नहीं अगर आ रहा है आपको समझ में कि ए और बी का वैल्यू क्या पुट करें, तो सिंपल सा है कि x माइनस टू इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2ax माइनस ए प्लस bx। अब आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए और माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ए इक्वल्स टू आपको मिल गया 2। बात आ रही है समझ में? ओके, तो यहाँ पर आप ए का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे, सो 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। सो ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो ए का वैल्यू है आपका 2, तो 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3/2x माइनस 1 dx। सो 2 log x माइनस 3 log 2x माइनस 1 प्लस सी। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर देखिए 1/x/2 था, वहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। सो 1x/2 के जगह पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे आप अपना, ये जो अभी हम निकाले हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x/2 log x/2 log x/2 प्लस log, यहाँ पर देखिए क्या था आपका वैल्यू, माइनस का 1/2 I1 था, माइनस का 1/2 I1। सो माइनस का 1/2 I1 अगर करें तो माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2, सो 2/2 log x प्लस 3/2 log 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है? तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सॉरी, 2x माइनस 1 है तो ये 2 नीचे भी आएगा, तो 4। सो x/2 माइनस log x प्लस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। यही आपका फाइनल आंसर। आपका होगा नहीं सर, आपका आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पर 2x माइनस 1, मैंने माइनस कॉमन लिया था ऊपर, इसलिए ऐसा है। आप माइनस कॉमन ले लोगे देन प्लस, ये सारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx। सो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 dx।
सो लेट एक्स बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब बेटा एलसीएम लेना है। सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वन। सो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस का वन। अब आप दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस का वन। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ एक्स इक्वल्स टू अगर आप वन पुट करते हो तो आपका बी वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट इज जीरो। सो वन इज इक्वल्स टू ए इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस वन। सो ए इज इक्वल्स टू वन बाय टू। बात आ रही है समझ में? ओके। अब b का वैल्यू चाहिए आपको। तो b के वैल्यू के लिए x का वैल्यू अगर आप एक बार जीरो पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल्स टू ए इंटू जीरो का स्क्वायर मीन्स जीरो प्लस का वन प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो माइनस का वन। तो या जीरो इज इक्वल्स टू ए माइनस का सी। सो ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू वन बाई टू। बात आ रही है समझ में आपको? और यहाँ ए और सी का वैल्यू पुट कर दोगे तो बी का वैल्यू आएगा माइनस का वन बाई टू। बी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का वन बाई टू। सो आपको फाइनली ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। अब आप पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए पार्ट बाय पार्ट। समझ में आ रही है? सो ए, तो ए का वैल्यू क्या आया था? वन बाई टू। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू बाय इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू मीन्स वन बाई टू बाय एक्स माइनस वन। सो एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स। सो बी का वैल्यू भी आया था आपका वन बाई माइनस का वन बाई टू। सो माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू इज बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। सो बेटा देखो वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट कर लेंगे, ठीक है। सो नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए वन बाई टू आई वन
प्लस 1/2 I2। अब I1 को आपको सॉल्व करना है। सो I1 इज इक्वल्स टू हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और आप लिख सकते हो x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt बाई 2। सो 1/2 log t प्लस कांस्टेंट c। सो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है। I2 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस c। सो आपका फाइनल आंसर जो है वो आप पुट कर दीजिए कहाँ पर, ये जो आपका इक्वेशन 2 इसको लेट कर सकते हैं आप, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए I1 I2 I3 सबका, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। चलिए, सो पहला तो आंसर हमको मिल गया था 1/2 log x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1/2 और 1/2, सो 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट c। यही है आपका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग भी फील होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।